आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। प्रातः स्मरणीय शपथ वंदनीय ब्रह्म स्वरूप सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। और आज के इस सत्संग में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ भाइयों एवं बहनों का हृदय से नमन एवं वंदन। आज के भजन के लिए मैं अपनी गुरु बहन सीमा अग्रवाल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि बहन सीमा अग्रवाल जी अपने भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। जी जरूर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। दया वरदान भक्ति का हमें परमात्मा देना। सदा से आप दीनों का गुरु उद्धार करते हैं। सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हैं। हमारी दीन हालत को पतित पावन मिटा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर गुरु रहना सिखा देना। हमें आपस में मिलजुल कर गुरु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारे ध्यान में आओ गुरु आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ गुरु आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। वतन के वास्ते जीना वतन के वास्ते मरना। वतन के वास्ते जीना वतन के वास्ते मरना। वतन पर जा फिदा करना गुरु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारा कर्म हो सेवा हमारा धर्म हो सेवा। हमारा
कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, हमें सेवक बना देना। दया कर दान भक्ति का, हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। दया कर दान भक्ति का, हमें परमात्मा देना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत आपने किया था। और ये तो बहुत अच्छी प्रार्थना है। ये तो किन्हीं किन्हीं विद्यालयों में भी शायद होती है। दया कर दान भक्ति का, हमें परमात्मा देना। आपकी आवाज दया पूरी नहीं करना आ रही हमारी है पांडे जी, आपकी आवाज पूरी नहीं आ आवाज रही, कम आ रही है। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। ठीक। तो दया कर दान भक्ति का, हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हैं। हमारी दीन हालत पतित पावन मिटा देना। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में, प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर गुरु रहना सिखा देना। हमारे ध्यान में आओ, गुरु आंखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। यानी आपने जो प्रभु से प्रार्थना की है, वो अपनी भक्ति का दान करने के लिए, यानी भगवान दया करके हमें अपनी भक्ति का दान दे दें तो हमारा कल्याण हो जाए, और दया करके ही हमारी आत्मा को भी शुद्ध बना दें। और शुरू से ही प्रभु प्रभु का तो काम ही यह करुणा निधान है। तो हमें जो है वो जितने भी हम लोग दीन हैं उन सब का उद्धार करते हैं, और पतित पावन भी हैं। यानी हमारे जो पतित जो भी हम नाश करने वाले हैं, पापहारी हैं, बहा दो प्रेम की गंगा, और प्रेम की गंगा बहा दें हमारे दिलों में, प्रेम का सागर भर दें। आपने बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया। आपको बहुत बहुत बहन धन्यवाद। अब मैं आदरणीय शर्मा जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो आज के गुरुदेव का हम लोगों को प्रवचन श्रवण कराएं। हाँ जी, आज हम सदगुरु भगवान की अमृत वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं दृग दृश्य विवेक, प्रवचन 5 भाग 3। का पता नहीं, धन का पता नहीं, पाप पुण्य का पता नहीं, जागे तो फिर हो गए जो कोई जो कुछ थे, जो दिमाग में बिठा रखा था सुबह फिर हो गए। सुबह न हो इसका क्या उपाय है? सुबह सुबह उठते या तो फिर सत्संग करो, कुछ सुनो, और या सोने के पहले सुन के सो, या तो मेकअप उतार के सो। हाँ, मेकअप उतार के सोना ये खेल नहीं है। तुम रामलीला में आके पहन लेना मेकअप करना, पर सो तो मेकअप उतार के, रामलीला के कपड़े उतार के सो। ये सब लीला ही है। ये सब उतार दो, अपने ख्याल से उतार कर, बिल्कुल शुद्ध आत्मा होकर, शुद्ध चेतन होकर, अर्थात इस अहंकार को जो इतने ऊपर लाद रखे हैं, इस सब अहंकार उतार कर शिवोहम, चैतन्योहम, शुद्धोहम, मुक्तोहम, अजर अमरोहम, अनाद्यनंतोहम, एक मेवा द्वितीयम, अहम ब्रह्मास्मि, मयातिरिक्तम यद यदवा तत्तद मिथ्येति निश्चिल। मेरे से अतिरिक्त जो 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 है सब झूठ, सब दृश्य, सब दृश्य। कोई मेरे से अतिरिक्त और कुछ है ऐसा नहीं है। इसका ये मेरे से अलग, ये मेरे से अलग ऐसा नहीं है कि ये किताब है और ये माला है ना। जो जो मेरे से अलग है, जो जो मेरा दृश्य है, ये मैं नहीं हूँ। इसका मतलब ये कोई और है, कोई ये भी सत्य के नहीं। ये मेरे से अलग है, मैं इससे भिन्न हूँ। ये
और किसी अर्थ में ये कह रहा हूं कि ये तो कुछ भी नहीं है। अलग होना भी जरा सोचते जाओगे ना, अलग होने का ख्याल भी, किससे अलग? पहले जब हम घड़ा थे तब मकान मुझसे अलग था, जब हम घड़ा थे तो दूसरा बर्तन मुझसे अलग था। ये दिमाग में बैठा है और यही दिमाग में लिए सो जाते थे, सुबह उठते थे फिर वही धोई। अब क्या हुआ, हम सोए नहीं, जागे जागे हम घड़ा नहीं है, ये घड़ा नहीं है, ये मकान नहीं है, ये तो मिट्टी है, मैं मिट्टी हूँ, मिट्टी के अलावा कुछ नहीं। ये जाना, फिर आराम से सोच बदल गई, फिर सोए, तब जब जागे अब हम मिट्टी हो गए। पहले मिट्टी के सिवा कुछ बचा नहीं, फिर सोए, और सोए जब सुबह आ गए तो मिट्टी के अलावा कोई मिला नहीं। पहले दुनिया देख के सोते थे, जगते थे, फिर दुनिया में आते थे। अब पहले ब्रह्म ही ब्रह्म रह गया, फिर सोए, सुबह जागे तो ब्रह्म ही ब्रह्म निकला और कोई निकला ही नहीं। सोने में क्या भूलते हो? जो जाना था। सुबह जाग के क्या मिलता है? जो कमाई करके गए थे। तुम आदमी रह के सोए थे, सुबह आदमी निकल आए। तुम निर्धन हो के सोए, सुबह निर्धन निकले। कभी तुम पहले आत्मा हूं सोने के पहले विचार किया? सोने के पहले, सोने के पहले भी तुम आत्मा हो गए होते, ब्रह्म हो गए होते, फिर नींद तो आती। क्योंकि जिस बुद्धि, जिस अहंकार से, क्योंकि अहम और अंतःकरण की वृत्तियां, तो अहम और अंतःकरण की वृत्तियां भी संस्काराकारित, संसाराकारित है, अन्यकाराकारित है, और ज्ञान के कारण वही अंतःकरण की वृत्तियां ब्रह्माकाराकारित है। वही अहम जो देहो हम था, जियो हम था, आभासो हम था, अब चैतन्य हम शिव हम है। और अंदर अंदर सोच सोच के देखा कि हाँ, और ये भी लगा कि जो आज तक की सोच थी वो माया की थी, जो आज तक की सोच थी वो सचमुच केवल सोच थी। ये अब सोचा ये सच्ची सोच है। जैसे घड़ा हूँ सोच और मिट्टी हूँ सोच, जरा सोच के देखना। घड़ा हूँ सोच बनावटी है, क्यों? बनाए हुए घड़े की सोच है, निर्मित घड़ा है, कारीगर से निर्मित है। और आत्मा क्या है? छापा न जाए, थाप्या न जाए, कीता न होए, आपे आप निरंजन सोच। तो जो पैदा हुए की बुद्धि है वो पैदा हुई बुद्धि है। घड़ा पैदा हुआ, घड़ा छोटा है, घड़ा मरेगा। तो घड़े की बुद्धि आते ये विचार सह जाएंगे। और जब ये विचार आया घड़ा नहीं है मिट्टी है, ये भी आया विचार। एक बार विचार जरूरी है, ध्यान रखना। घड़े का विचार ना आता, घड़ा होता। मान लो घड़ा भी है, मिट्टी भी है, विचार नाम की चीज नहीं, बुद्धि नहीं है, तो घड़ा हो कि मिट्टी? घड़ा भी है, मिट्टी भी है, अर्थात नींद में चेतन भी है और देह भी है, लेकिन तुम्हारे पास अहंकार बुद्धि नहीं है। तो क्या हो बोलो? देह हो कि आत्मा? देह पड़ा है, आत्मा मर गई है। सोने वाले की आत्मा मर गई है, देह चला गया है, सब है, क्या नहीं है? अहंकार बुद्धि नहीं है। अब बुद्धि आई तो आप देह हो गए, शरीर हो गए, बुद्धि आई। वही कह रहा था, मिट्टी भी है, घड़ा भी है, सिर्फ बुद्धि नहीं है। क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं है इसलिए थोड़ा दिक्कत भी है। मान लो उसमें बुद्धि है, और बुद्धि की 3 अवस्थाएं होती है, घड़ा भी है, मिट्टी भी है, उसमें एक अंतःकरण बुद्धि भी है। जरा मोल लो, फिर वो आदमी हो जाएगा, वो घड़ा फिर घड़ा नहीं रहेगा। हाँ, फिर तुम्हारे से पूरी 100% एकता हो जाएगी। चाहे तुम अपने को घड़ा समझ लेना, चाहे घड़े को मनुष्य समझ लेना। जिस दिन अंतःकरण आ जाए वो घड़ा घड़ा न रहा, आदमी हो गया। अब उस घड़े के पास बुद्धि है, जागृत में वो घड़ा है, बिल्कुल है।
बुद्धि है तो घड़ा है, बनाया गया है कि झूठ है? वो बना तो है, इस अर्थ में झूठ है कि बनाया हुआ है। अजन्मा नहीं है घड़ा, अनिर्मित नहीं है घड़ा, अकृत नहीं है घड़ा, कृत है और वो घड़ा है। अब घड़ा रहते सोया तो कभी कभी स्वप्न भी देखा घड़ा होने की, ठीक देखेगा कि नहीं? यदि बुद्धि होगी तो जागृत में जब घड़ा रहा तो स्वप्न में कभी तो हो जाएगा। हाँ, हो गया घड़ा तो दो हो गए, तीसरी एक अवस्था और हुई, बुद्धि बुबूरी सो गई, अहंकार खो गया, तो न घड़ा है, न घड़े का स्वप्न है, न मिट्टी है। सोया हुआ अहंकार न मिट्टी का अहंकार है न घड़े का है। तुम भी सोते हो कि नहीं? उतनी देर न तुम आत्मा हो, न ब्रह्म हो, न आदमी हो। पर चूंकि आदमी थे, सोए तो जाग के फिर क्या हो गए? तुम कभी आत्मा या ब्रह्म हुए नहीं। अब फिर घड़े पर चलो, वो जागी बुद्धि घड़ा है, कभी कभी स्वप्न में घड़ा है, कभी कभी नींद में सो गए, सुबह जागे फिर घड़ा है। ये है घड़े की और बुद्धि की अवस्था। कभी भी घड़ा बुद्धि वाला होकर घड़ा रहा, सो गया तो स्वप्नों में घड़ा रहा। घट बुद्धि है, मिट्टी बुद्धि नहीं है। और सत्य दो में क्या है, घड़ा या मिट्टी? तो जो सत्य बुद्धि है, बुद्धि तो थी लेकिन सृष्टि की बुद्धि थी, रचना की बुद्धि थी, सत्य की बुद्धि नहीं थी। एक बार बुद्धि आई कि मैं मिट्टी हूँ और खूब ठीक विचार करके आई, कल्पना नहीं की, रटा नहीं, भाषण नहीं, खूब विचार किया तो पाया मिट्टी सत्य, घड़ा झूठा, दूसरे बर्तन, तीसरे बर्तन, मकान तक एक मिट्टी की सत्यता और कोई सत्य न निकला। अब ये बुद्धि उसको प्राप्त हुई कब? सोने में है। और जागृत में घड़े को ये समझा पावे कोई गुरु कि तू मिट्टी है, मिट्टी के अलावा तो कुछ है ही नहीं, समझ ही ना आएगा। क्योंकि समझ इतनी पक्की है, इतनी पक्की है कि वही समझेगा। कहते तू कभी नहीं मरता, गुरु कहेगा घड़े वाली बुद्धि को कि तू कभी नहीं मरता, कहेंगे लगेगा कैसे नहीं मरते, सीधा मरना समझ आता है। तू जन्मा नहीं, समझे ही नहीं आएगा कि तू जन्मा नहीं, तुम्हें समझ में आ जाता है। और तुम कभी बिगड़ोगे ही नहीं, तुम सदा ही रहने वाले हो और सर्वत्र रहने वाले हो और तुम्हारे सिवा कुछ है ही नहीं। पेड़ है, पहाड़ है, घड़ा है, तेरे सिवा कुछ नहीं। तू तो वो मिट्टी है जिसमें सब ऐसे ही दिख रहे हैं बनावटी, तू ही अकेली सच्ची है। ये कथा कोई घड़ा को अकल हो सुन ले, चलो वो न सुने, तुम्ही भी तो मिट्टी के घड़े ही हो, तुम ही सुन लो। सुन सकते हो ये? कभी कभी मैं बिल्कुल गला ऐसे बना के एक सुराही बनाई, सुराही में दो कान निकाले, सुराही के थोड़ा सा ऐसे ढक्कन सा बना के आंखें बनाई, नाक बनाई, सुराही को आदमी की शक्ल में, और सुराही के नीचे पेले की जगह दो पैर लगा दिए। जैसे कई बार स्टैंड में घड़ा रख देते, स्टैंड वाला घड़ा बना के पूरी शक्ल बनाई, फिर उसके अंदर एक दिया जलाया, दिमाग लगाया समझाने के लिए कि फिर समझाओ तू सुराही है कि तू मिट्टी है। हाँ, कोशिश करते हैं कि तुम्हारे दिमाग में आ जाए तो आ जाए। इसलिए बार बार विचार करो। और ये अहंकार जब जगता है तो देह से तादाद में करता है। जब बुद्धि अहंकार जगते हैं तो देह हूं, बैठा हूं, ऐसा हूं, ये अहंकार होता है। सो जाते हो तो कोई अहंकार का लय होता है, फिर देह जड़ पड़ा रहता है, मुर्दा की तरह पड़ा, घड़ा बना रहता है, पर घड़े का सोचने वाला कोई है ही नहीं। क्योंकि सोच न मिट्टी में है न घड़े में है, सोच ये अंतःकरण बुद्धि में है। और इसी में कोई ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप चैतन्य हो जाते हैं, सोचने लगते हैं।
इसलिए बार बार इसका विचार करना है। ये लगता तो कहानी सी है, और कई बार जिनको आगे ज्यादा समझ नहीं आता वो कहते हैं न तो राम की कथा न कृष्ण की, ये घड़ा मिट्टी की क्या कथा है। पर ये इतनी कठिन कथा है कि जिंदगी लग जाए तब भी ये पल्ले नहीं पड़ती, और पल्ले पड़ जाए तो किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। फिर मरना गया। अब देखो जरा ध्यान देना, मान लो बुद्धि को समझ आए कि वे मिट्टी हूं तो मरना है। अच्छा, पहले मरना था, मान लो अभी तक बुद्धि को नहीं पता था तो मरना मानती थी कि मैं घड़ा हूं, पहले जन्म रहा होगा आगे। अब वो समझ आ गया मिट्टी हूं। अब उससे पूछो पहले भी मरते थे कि मरने की सोच थी? अब पहले भी मरना सच्चा वाला था क्या? जब मरना सच्चा है ही नहीं, घड़ा सच्चा है ही नहीं, और अभी पता अभी चला, तो पहले घड़े सच्चे रहे होंगे, पहले मरना सच्चा रहा होगा, अब झूठा हुआ। हाँ, अब झूठा समझा। स्वप्न में मर रहे थे तो जग के झूठा हुआ, झूठा समझा। मरना तो तब भी नहीं था। मरना तो आत्मा का कभी हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। ये मत समझना ज्ञान होने के बाद मरना बंद हुआ है। ज्ञान होने के बाद मरना झूठा समझ में आया। ज्ञान के पहले मरना समझ आता था, पर मरना कभी हुआ नहीं, जन्मना कभी हुआ नहीं, हम जीव कभी हुए नहीं। ब्रह्म ही थे, हैं और ब्रह्म ही सदा रहेंगे। पर पहले तो समझ ही नहीं आती, और समझ आ जाए तो फिर पुरानी समझ। आजकल तो देखो हम लोग कहते हैं पर ये आदमी को पता नहीं क्या हो गया। ज्यादातर जब लोग शादी करते हैं तो नई पत्नी को प्यार ज्यादा करते हैं, पुरानी वाली की वैल्यू नहीं रह जाती। पड़ोसी की वो बुद्धि भी तुम्हारी थी, और मैं ब्रह्म हूं ये बुद्धि भी तुम्हारी हो गई थी, तो गुरु की, पर तुम्हारी हो गई, तुम ब्रह्म हो। तो ये नई वाली जो समझ तुमको मिल गई है, ब्याह हो गया है, नई समझ को ज्यादा नहीं रखना चाहिए। पर नई वाली तो तुम दिखाने को भी फिर उसी को बुला लेते हो, वो पुरानी वाली। कम से कम कलयुग के लोगों से सीखो कि हर लोग नई वाली को तो बहुत प्यार करते। दशरथ तक को नई वाली की माननी पड़ी, पुरानी की कोई वैल्यू न रही। कैकेयी ने जो कहा सो ठीक। कहीं भी देख लेना, नई आती है, कम उम्र की होती है, सुंदर होती है, अब पहली वाली इस्तेमाल कर चुके हैं तो उसकी वैल्यू कम हो गई, इसकी वैल्यू ज्यादा। अब पहली वाली ने तुम्हें मारा, दफनाया, दुखी किया, रुलाया। किसने रुलाया? देह ने नहीं, देह बुद्धि ने। जन्म ने नहीं, जन्म बुद्धि ने। इसने नहीं, ये है इस बुद्धि ने। और तुम अकेले हो ये समझे ही नहीं थे। इस बुद्धि ने इतना रुलाया, फिर भी उसी को फिर बुला लेते हो। तुम गुरु ने जो तुम्हें बुद्धि दी, इस बुद्धि को साथ रखो ना, इसको बुद्धि को। यदि तुम गुरु मत को साथ ले जाओगे ना, यदि गुरुमत तुम्हारे साथ हो गई तो दुर्मत अपने आप भग जाएगी, कुमत भग जाएगी, देह बुद्धि भग जाएगी, ब्रह्म बुद्धि तुम्हारे पास रहेगी। उसके लिए तो हम दृष्टांत ही देते हैं कि पुरानी वाली आवे भी ना, पुरानी वाली, और देख ले वो बैठी है सवत, फिर वो समझ लेती है कि मेरी की पूछनी वही लौट जाती है। कभी कभी वो थोड़ी देर को चली जाए ना, सो जाए, कहीं चली जाए काम काज में, तो मौका मिलता है पुरानी को, नहीं पुरानी को पूछता कौन है। ऐसे ही जब तुम इस बुद्धि को कहीं छोड़ दोगे, भूल जाओगे, गुरु की मत, गुरु की सूरत, गुरु की दी समझ, गुरु का दिया सुमिरन जब छोड़ोगे तो पुराना वाला आएगा,
नहीं तो आएगा ही नहीं। तो क्या करो? जी बुद्धि को बोलते हैं, जी बेटी को भी बोलते हैं। हाँ, तुम शिष्य न बनो तो चलो गुरुओं के दामाद ही बन जाओ। दामाद का मतलब समझे ना? गुरु ने अपनी धी माने अधी माने लड़की, गुरु ने अपनी धी तुम्हें सौंप दी। उस धी के साथ रहो, उसको अपनी बना के रखो, उस समझ के साथ रहो। अब कुमत जो थी ना पहले की, जाने किस वंश की ले आए थे, जाने किस जाति समाज की, क्या बोलूं उसको, चुड़ैल को ले आए थे जो तुम्हें रुलाती रही, दुखी करती रही, मौत की धमकी दिलाती रही, मौत में डालती रही, चिंता में, उसको लिए बैठे रहे। गुरु ने दया करके अपनी धी दे दी, अपनी मत दे दी कि इसके साथ रहो, इस मत को साथ रखो, कहीं रहो। ये नहीं कि तुम हरिद्वार रहो, कहीं रहो, पर इस मत को लेके रहोगे तो सदा हरिद्वार है, सदा अमृतसर है, सदा वृंदावन। जहाँ ये मत तहाँ मुक्ति, जहाँ मत तहाँ शांति, जहाँ गुरु की मत रहेगी, ये ब्रह्म की आत्मा की दृष्टि रहेगी। पर ये दृष्टि लोगों को कम जरूरी लगती है। वो भोग दृष्टि, भोक्ता भोग्य दृष्टि, दृष्टा दृश्य दर्शन दृष्टि, तैत्र दृष्टि, द्वैत दृष्टि, भोग्य भोक्ता दृष्टि, जन्म मरण की, वो सच्ची लगती है, वो सच्ची लगती है, ये झूठी। पर दो सच्ची नहीं हो सकती। एक दूसरे के विपरीत दो बोले तो दोनों बयान सच्चे नहीं हो सकते। तो या तो वो तुम्हारी मत सच्ची तो गुरु की मत झूठी, और गुरु की मत सच्ची तो फिर वो मत झूठी। और जिसकी समझ में गुरु की मत सच्ची कि तू चैतन्य है, सर्वनिवासी है, सदा अलेप है, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप होता है, ब्रह्म ज्ञानी खुद ब्रह्म ही होता है। जो जानेगा वो ब्रह्म ही। जिस घड़े ने जाना मिट्टी को, वो खुद घड़ा ही न रहा, मिट्टी ही निकला, मिट्टी के सिवा वहाँ था ही कुछ नहीं। यही भ्रांति थी कि वो कुछ और समझता था। इस चिदाभास का लाभ और इस चिदाभास का नुकसान, इस चिदाभास का नुकसान कि तुम देह मान सकते हो, इस चिदाभास के सोने का लाभ कि तुम सब कुछ भूल सकते हो। चिदाभास के सोने का लाभ और हानि, लाभ ये कि कोई दुख नहीं, नुकसान ये कि समझने का अवसर कोई नहीं। सोया हुआ आदमी कोई भी कल्याण नहीं कर सकता। सोया सो खोया, सोया सो मोया, बराबर, कोई मतलब नहीं। जागे सपना, दुनिया, दुख। इसलिए आभास, अहंकार ये एक बड़ी समस्या भी है। पर यदि सभी समस्याओं को सॉल्व करेगा तो ये आभास अहंकार ही ये अपने को सुलझाते सुलझाते देखेंगे कि ये मैं नहीं हूँ, ये तो दृश्य है, ये इंद्रियां नहीं हूँ, ये तो दृश्य है। अंत में ये अहंकार भी जो कभी रहता है कभी नहीं रहता, ये भी दृश्य है। दृष्टा तो सदा रहता है और मैं दृष्टा हूँ। जिस अहंकार से आज तक देह से तादात्म्य किया, आभास से तादात्म्य रहा, इसी अंतःकरण आभास से आप चिदात्मा का अनुभव करो, इसी से करोगे, इस बिना आभास के नहीं करोगे। न धर्म की शिक्षा बिना आभास के होगी। तुम हिंदू हो ये कब बताएंगे? जब असाभास अंतःकरण होगा। तुम धनी हो, ये हिंदी है, ये शब्द का ये अर्थ है, ये जागृत में ही समझाएंगे। जागृत बहुत आवश्यक है। इसी जागृत में तुम देह में बैठकर देहो हम मानते हो, इसी आभास देह के रहते तुम जीवो हम मान सकते हो, आभासो हम। मैं जगता सोता हूँ ये भी समझ सकते हो। मैं जगता हूँ, स्वप्न देखता हूँ, सुषुप्त होता हूँ, या मैं देह हूँ, मैं जन्मता हूँ, मरता हूँ। और या ये कि जगना सोना
मुझे मालूम पड़ता है, जगना मैंने देखा, सोना मैंने देखा, स्वप्न मैंने देखा। यदि मैं सोया होता तो स्वप्न कौन देखता? इसलिए मैं साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, मैं सोता जगता नहीं। जगना सोना है, घड़ा है, पर घड़ा बनावटी है, मिट्टी घड़ा नहीं है, मिट्टी तो घड़े के बिना भी है। तो मैं बिना जगने के नहीं होता स्वप्न में। जब जगना नहीं रहता, आपका जगना खोता है कि नहीं? जिस अवस्था में देह से तादाद में रहता है, इस देह के, उसका नाम जागृत। वो सदा रहती है, बोलो। इस देह में होने का नाम जागृत है। इस देह का जब ख्याल न हो, समझो जागृत नहीं है। तो जागृत तो रही नहीं, स्वप्न आया, उस समय भी तुम थे। या तो कहो इस समय तो मैं हूँ, स्वप्न के समय पर मैं नहीं होता। बोलो, इस समय तुम्ही आभासाभास होकर देह में हो, उस समय तुम्ही आभास इधर से मुड़ा था, तुम स्वप्न में थे। तुम तो थे, तुम गैर हाजिर होते तो स्वप्ने का कोई सबूत न होता। क्यों? बाहरी लोगों ने देखा नहीं था, तुमने देखा नहीं। भीतर रहने वाले तुमने देखा नहीं, और बाहर वाले कोई स्वप्न देखते नहीं, तो स्वप्न ऐसे ही होते, अप्रामाणिक होते, बड़बड़ माने जाते। कोई मानता ही नहीं कि स्वप्न होते हैं। तो स्वप्न में बाहर का आदमी तो कोई गवाही, और तुम थे नहीं। बोलो, थे नहीं? थे। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो स्वप्न चले गए, तुम भी नहीं रहे। तभी तुम्हें ये समझ क्यों नहीं आता कि स्वप्न टेम्परेरी? जागृत देह छोड़ो, जगने में देह और दुनिया मिली कि सोने में? बोलो, ये देह कब मिला? जगना परमानेंट है, तो जगना नहीं रहता तो दुनिया से क्या करोगे? यदि तुम ही नहीं जागृत में रहोगे, अंतःकरण यहाँ नहीं, तो क्या है? तो जागृत परमानेंट नहीं, स्वप्न परमानेंट नहीं। अच्छा, सोना तो परमानेंट है। जब तीनों नहीं तो तुम कौन हो? तुम्हारे रहते तीनों नहीं रहे, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? तुम ये मत कहो कि अब जगना बंद हो जाए, या सोना होना न चाहिए, स्वप्न आना न चाहिए। यदि सागर ये प्रतिज्ञा कर ले कि तब तक मैं सागर नहीं अपने को कहूंगा जब तक लहरें समाप्त न होंगी, बोलो, हो जाएगा सागर? यदि सागर की खोपड़ी में ये आ जाए कि जब तक सब लहरें बंद न हो जाएंगी तब तक मैं सागर नहीं हूंगा, इसका मतलब सागर नहीं, पागल है। सागर का तो मतलब है कि लहरें होती हैं तब भी मेरे सिवा कोई नहीं, नहीं होती तो मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही सब हूँ। इसलिए सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। अब गोविंद जानते हो? अब गोविंद कहने से तो हंस गए, लगता है स्वामी जी भगवान को मानते हैं। हाँ, सब गोविंद है। कौन है सब? तू सब है, तू सब कुछ है, तू सब कुछ है, तू सब कुछ है, तुझ बिन और न कोई। तू गोविंद है, तू गोविंद है, तू गोविंद है, तुझ बिन और न कोई। पर ये बात गले नहीं उतरती। इसी को समझो, जीवन को धन्य करो। अभी यही समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज का गुरुदेव का प्रवचन भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले, दूसरे और का ये तीसरा भाग है प्रवचन 5 का। तो मैं बिना किसी भूमिका के अपनी आदरणीय भिक्षु बहन श्रीमती मीनू गोयल को आमंत्रित कर रहा हूँ कि बहन मीनू गोयल अपनी आज अध्यक्ष देने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव।
एक आवाज नहीं आ जय रही गुरुदेव, आपकी? जय गुरुदेव। कर रहे जय हैं। गुरु। मंच पर उपस्थित सभी गुरु भाई एवं बहनों को मेरा सादर नमन और श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर वंदन एवं नमन। पिछली वाणी जो 2 थी उसके आगे चलते हुए गुरुदेव हमें सदा अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित रहते हैं इसकी प्रेरणा देते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुरुदेव का एक ही लक्ष्य है और वह है इस दिव्य ज्ञान द्वारा अपने शिष्यों का या यूं कहे मनुष्य मात्र का कल्याण करना, क्योंकि उनकी नजरों में शिष्यों में और अन्य जनों में कोई भेद नहीं। उनकी समदृष्टि के आगे सभी मनुष्य कल्याण के अधिकारी हैं, जैसा कि वो बार बार अपने प्रवचनों और वाणियों में कहते हैं, समझाते रहते हैं कि यह ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए है। गुरुदेव कहते हैं कि अपनी कुमति को त्याग कर गुरुमति को अपनाओ, तभी अपना कल्याण हो सकता है। गुरुमति है कि जो कुछ भी मुझे दिख रहा है वह सब कल्पना है, मिथ्या है, असत्य है। इन सबको देखने वाला जो दृष्टा है वही सत्य है। मतलब देहात्म भाव, जीवात्म भाव, कर्तृत्व भाव, ये सारे कल्पना मात्र हैं, जिनका अधिष्ठान यह आत्मा है, चेतन है। और यही समझ हमें विकसित करनी है कि हमारा परमात्मा भाव हो, अर्थात मेरी असली मैं जो सारे अहंकार और आभास के पीछे है, वही हमारी असली मैं है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को जानने वाली यही मैं है। हमारे अंतःकरण में अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में कोई भी चेंज हम जागृत में ही समझ सकते हैं। कारण जैसा होकर हम सोएंगे वैसा ही बनकर हम जागेंगे भी। जैसे हम शरीर होकर सोए, धनी होकर सोए, गरीब होकर सोए, तो फिर जब हम जगेंगे तो भी देह भाव में गरीबी अमीरी के साथ ही जगेंगे। इसलिए गुरुदेव यहाँ एक बहुत अच्छा सूत्र देते हैं कि सोने से पहले रोज अपना मेकअप हटा कर सो, अर्थात जो भी कुछ इस सच्चे मैं पर आरोपित किया है उस सबका एक एक करके निषेध कर दो, और अब जो बचेगा वो निखालिस मैं होगा। और जब इस निखालिस मैं के साथ सोएंगे तो फिर जब जागेंगे तो भी हम शुद्ध चैतन्य रूप ही होकर जागेंगे। इसी सोच को अपने भीतर पूरी तरह से स्थापित करना जरूरी है कि जागृत में हमने जो बुद्धि बनाई है वही स्वप्न के बाद भी हमारे भीतर रहेगी। ये जो विचार हमारे भीतर बन रहे हैं ये भी कल्पना मात्र ही है, पर फिर भी इन विचारों का हमारे भीतर उठना जरूरी है, क्योंकि तभी तो हमारी बुद्धि और मन संसार से तादात्म्य छोड़कर हमारे स्वरूप से तादात्म्य बनाएगा। इन्हीं बातों को विस्तार से समझाने के लिए गुरुदेव घड़े और मिट्टी का उदाहरण देते हैं। यदि हम एक बार के लिए मान भी ले कि घड़े के पास समझ हो, यदि हम एक बार के लिए मान ले कि घड़े के पास समझ हो और अपनी इस समझ द्वारा घड़ा स्वयं को या तो घड़ा समझेगा मतलब देहात्म भाव, या फिर स्वयं को मिट्टी समझेगा परमात्मा भाव। यदि वह स्वयं को घड़ा समझेगा तो उसे फूटने का भय होगा, छोटे होने का गम होगा, बड़े होने का घमंड होगा, सुख दुख सब होगा, क्योंकि उसमें अहंता और ममता दोनों होंगे जो उसे समता भाव में कभी नहीं आने देंगे। जब सोएगा तो सपने में भी स्वयं को घड़ा ही देखेगा और गहरी नींद से जागने पर फिर से घड़ा ही होगा। हालांकि गहरी नींद में कुछ समय के लिए वह अपना घड़े होने न होने से ऊपर उठ जाएगा, अर्थात उसे कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस समय उसके मन बुद्धि भी सोए हुए थे और उसे घड़े होने या न होने का आभास ही नहीं था। पर वहां वह था, गहरी नींद में था, लेकिन मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार से अलग हूं इस भाव को अपनी स्मृति में नहीं डाल पाया। इसलिए जागने पर भी घड़ा ही बना रहा, अर्थात घड़ा असत बुद्धि का परिचायक बना।
ये घड़े और बुद्धि की अवस्था गुरुदेव ने बताई। अब इसके विपरीत यदि घड़े को कोई सच्चा ज्ञानी उस तत्व को समझ दे दे जिससे वह बना है, अर्थात मिट्टी, तो फिर घड़ा सारे सांसारिक प्रपंचों से, सुख दुख से, जन्म मृत्यु के भय से बच जाएगा। अब तो वह मिट्टी है, तो उसे मकान में या फिर अन्य बर्तनों में सब जगह वह वही नजर आएगा। अब वह निराकार है, असीम है, सर्वत्र है, अनादि है, अनंत है। उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। जागना, सोना, स्वप्न, सबको वह जानने वाला है, सबका साक्षी है। ठीक ऐसे ही मनुष्य है। उसकी दुर्मति अर्थात असद बुद्धि के कारण ही उसके सारे कष्ट हैं, भय हैं, राग द्वेष है। पर एक बार यदि सतबुद्धि आई तो इन सारे भावों को, भय को वह देखने वाला उसका साक्षी बन जाएगा। पर यह सतबुद्धि आना कोई आसान काम नहीं है। बहुत गहरे चिंतन, मनन, साधन के पश्चात सद्गुरु भगवान की कृपा से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ यह बात समझनी जरूरी हो जाती है कि ये गहन चिंतन, मनन, साधन हम जागृत में ही कर सकते हैं, सोते हुए नहीं, क्योंकि तब तो हमारी बुद्धि भी सोई रहती है। वह कैसे चिंतन विचार आदि करेगी। इसलिए जागृत का बहुत महत्व बताया है गुरुदेव ने। जब जागृत होता है तभी अहंकार जागता है और फिर देह से या अपने स्वरूप से तादात्म्य जोड़ता है, जो कि निर्भर करता है कि हमारी समझ गुरुमति से प्रेरित है या दुर्मति से। सोचना विचारना अंतःकरण में है, बुद्धि में है, और इसके द्वारा ही कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है कि या तो हम स्वयं को देह मान ले या फिर हम इसे चेतन जान ले। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि जागृत में सही सच्चा विचार करना इस बोध को पाने के लिए बहुत जरूरी है। यदि हमें यह ज्ञान समझ आ गया तो फिर अब जीवन में हमें न तो किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से राग द्वेष होगा और न कभी उनकी जरूरत होगी। हम सदा के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। यहाँ इस जगह गुरुदेव पुरानी बुद्धि और नई बुद्धि को एक पुरानी पत्नी और एक नई पत्नी का उदाहरण द्वारा बताते हैं कि नई पत्नी के आने पर पुरानी स्वयं ही पति के पास नहीं आती। वह तभी जाती है जब नई वाली इधर उधर हो। अर्थात अगर हम इस गुरुमति को अपनाए रखेंगे तो हम अज्ञानता से, सुख दुख से, राग द्वेष से सदा बचे रहेंगे। गुरुदेव भगवान की कृपा का क्या ही वर्णन करें जब वो कहते हैं कि मेरी इस धी को अर्थात सद्बुद्धि रूपी बेटी को अपनाकर तुम शिष्य नहीं हमारे दामाद बन जाओ और अपना कल्याण कर लो। एक बुद्धि में एक ही समझ रह सकेगी, या सद्बुद्धि या असद्बुद्धि। सद्बुद्धि के होने से यह समझ आएगा कि मैं चैतन्य हूँ, सर्वनिवासी हूँ, सदा लेप हूँ। जीव एक बार स्वयं के इस ब्रह्म रूप को यदि जान लेता है तो उसी क्षण वह ब्रह्म ही हो जाता है। जागना, सोना, सपना सब मुझे आभासित हुए। जागने पर तो मैं हूं ही, सपनों के समय भी मेरा आभास थोड़ा उधर चला गया तो मुझे स्वप्न दिखा। वहां केवल मेरा आभास था, भीतर वाले ने उसे देखा, बाहर वाला तो वहां पहुंचा ही नहीं। अर्थात हमारा अंतर्मन ही उस सपने का साक्षी है, अन्यथा बाहरी दृष्टि से तो सपनों को प्रमाणित कर ही नहीं सकते। हमारा जागना, सोना और सपना सब हमसे ही निकलते हैं और हम में ही लय हो जाते हैं। तो परमानेंट हम हैं और ये अवस्थाएं टेम्परेरी हैं। सागर लहरों समेत सागर है, वैसे ही हम भी इन अवस्थाओं समेत हैं। ये हमसे ही बनती है और हम में ही लय हो जाती हैं। इसलिए सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कुछ भी कहीं नहीं है। ऐसे दिव्य ज्ञान को सुनकर सच में हमारा गुरुदेव के प्रति श्रद्धा
और नई ऊंचाई को छूती है। धन्य हैं हम जिन्हें ऐसे सद्गुरु मिले हैं जो इस दिव्य ज्ञान को इतने नवीन तरीकों से इतनी सहजता के साथ हमें सुनाते हैं कि हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और इस सूखे ज्ञान से भी मोहित ही हो जाते हैं। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत अच्छे ढंग से आपने जो है उस संपूर्ण प्रवचन पर प्रकाश डाला। बहुत स्पष्ट रूप से आपने सब कुछ क्लियर कर दिया। अब मैं इस पर अपने आगे की वक्तव्य अभिव्यक्ति के लिए अपनी वरिष्ठ गुरु बहन श्रीमती राज को आमंत्रित कर रहा हूँ कि बहन राज आज के प्रवचन पर कुछ बोलें या अपना जैसा समझें उससे हम लोगों को उद्बोधन दें। श्रीमती राज। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज तो इन्होंने बहुत ही अच्छी अभिव्यक्ति दी है, बहुत आनंद आया सुन के। एक एक सच बताएं बहुत अच्छा लगा इनका, मतलब आज कहने का ढंग भी बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन इसके ऊपर मैं क्या बोलूं, आप ही बोलिए इसके ऊपर तो है ना। बहुत अच्छा लगा मुझे तो आज। राज जी, आप कुछ अपने भाव प्रकट कर दीजिए, कोई अलग से कोई अगर ये तो आज के प्रवचन का तो मीनू गोयल जी ने बहुत अच्छी तरह। भगवान की जय। सत्संग से जुड़ी हुई पुण्य आत्माओं को मेरा हृदय से सादर नमन। श्री सतगुरु भगवान जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। बहुत अच्छा लगा, सच बात है। गुरुदेव जी की वाणी तो अमृत में हम सबका कल्याण करने वाली है। लेकिन सच बात है, कहते ना ये सुनना सुनाना बहुत आसान है। हम अपने गुरुदेव से प्रार्थना करें ये सब हमारे जीवन में उतर जाएं। जो हम वो देना चाहते हैं हम उस पर खरे उतरें, हम रोज प्रयास करते रहें, है ना, तभी हम उस लक्ष्य को पा पाएंगे। नहीं तो सच बात है सुनना, लेकिन कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़ हो सुजान। ये हमारा नित्य का अभ्यास चल रहा है। हमारे ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है जो हमें नित्य जो है उनकी वाणी सुनने को मिलती है। और कहते हैं ना हम, मतलब कहते हैं ना हमारा वास्तव में स्वरूप भी आनंदमय है। तभी कहते हैं हम हमेशा कहते हैं जैसे मतलब खाएं तो भी आनंदमय होके खाएं। मतलब अपनी आनंदमय वाली स्थिति को जो है एक मिनट भी जैसे कहते हैं ना खंडित ना होने दें। मतलब ये ना कहें कि हम मतलब जब ध्यान करेंगे तब हम आनंदित हो पाएंगे। नहीं, हमारा हर क्षण आनंद में बीते। इतना गुरुदेव जी हमारे ऊपर प्रयास कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो हमें वास्तव में अपने स्वरूप में कहते हैं ना स्थित रहना चाहिए। तो कहते हैं ना जैसे हम चल भी रहे हैं ना तो भी हमें आनंद की अनुभूति हो। जैसे ठाकुर जी मेरे साथ चल रहे हैं, खाएं तो भी जैसे कबीरदास जी कहते हैं ना साधो सहज समाधि वाली। मतलब वो भी यही कहते थे अगर मैं चलता हूँ तो मेरी परिक्रमा होती है, खाता हूँ तो भोग लग रहा है जैसे भगवान जी को। मतलब जब मैं देखता हूँ मतलब उनको हर समय सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ जुग पानी। हर समय जो है वो सब में सीता और राम जी का रूप देखते हैं, है ना। तो हमारी भी ऐसी स्थिति बन जाए, हर समय हमें भी लगे कि जैसे कहते हैं ना हर समय प्रभु हमें देख रहे हैं। जब हमारे को ऐसा होगा तब हमारे से कोई गलती नहीं हो पाएगी। अभी तो हम जैसा मन आता है वैसा कर लेते हैं। कहते हैं ना मनमुखी ना बने, हम गुरुमुखी बने, है ना। तो जो गुरुदेव हमारे साथ नित्य प्रयास कर रहे हैं तो हमारा जीवन भी उनकी पसंदी के अनुसार हो। तभी बार बार ये गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करें, हे सतगुरु प्यारे मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। अब उनकी पसंदी है क्या, वो तो बार बार यही कह रहे हैं कि क्या तुम्हारे सिवा कुछ है ही नहीं, है ना। बार बार वही कह रहे हैं, हम हर टाइम यही कह रहे हैं अपने को पहचानो, अपने को पहचानो। लेकिन फिर भी हमारी दृष्टि जो है ना बहिर्मुखी रहती है। लेकिन गुरुदेव का प्रयास यही है कि अंतर्मुखी हो जाएं। अंतर्मुखी सदा सुखी और बहिर्मुखी सदा दुखी। तो अभी जैसे सारा बता रहे थे वास्तव में
जो लहरें हैं ये सागर की शोभा है। तो कहते हैं ना, जब हम अपनी मंजिल पर जाते हैं तो कहते हैं जो बीच का रास्ता होता है ना, वो जो है आनंदमय होता है ना। मौज जो है रास्ते की है। तो सच बात है ना। तो जितना हमें मतलब गुरुदेव जी वाणी सुना रहे हैं, जो नित्य हम नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, गुरुदेव देखो जो नित्य हमारा ये भजन भी चलते हैं, तो जो ये हमें आनंद मिलता है, तो इसी से जो है फिर हम अपनी मंजिल पर भी पहुंच जाते हैं। गुरुदेव भगवान बताते हैं ना, कई बार हमारी भाव में समाधि भी लग जाती है, कई बार भजन सुनते सुनते हम स्वयं को भी भूल जाते हैं। तो वास्तव में ऐसी स्थिति तो कहते हैं ना कभी कभी बनती है, लेकिन हर समय नहीं बनती। तो बहुत अच्छा लग रहा था आज का, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। गुरुदेव भगवान जी बार बार मेकअप के बारे में बोल रहे थे। वही है ना, मतलब कहते हैं ना जैसे रामलीला में कोई पाठ करता है, तो उस टाइम कहते हैं ना, उस टाइम अपने आप को राम मानता है, लेकिन अब जो उसका नाम होता है उसको तो भूल जाता है ना कि मैं ये हूँ। लेकिन हमारे को जो है ना, हमारी देह देह अध्यास जो है हमारा भूलता नहीं है ना। जब ये देह अध्यास भूल जाएगा तभी तो हम उसमें आत्म भाव में आएंगे, है ना। ये शरीर का जो देह अध्यास है ये बड़ी मुश्किल से भूलता है, लेकिन कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई। लेकिन जब कहते हैं ना हमें साकार गुरुदेव देखो कहते हैं ना, ये रब मेरा सतगुरु बन के आया। जब हम भगवान को बार बार पुकारते हैं कि प्रभु हमें दर्शन दो, हम आपके बिना नहीं रह सकते, चाहे हम निराकार भगवान की कितना भी उपासना करते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना संतुष्टि नहीं होती। फिर भी मन कहता है नहीं, वही निराकार है ना, मुझे साकार में दिखे। तो सच बात है, हमारे हृदय के भावों को वो निराकार ब्रह्म वो साकार रूप लेके गुरुदेव के रूप में आ जाता है। कहते हैं रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे, मैनू वेख लैन दे के मत्था टेक लैन दे। सच बात है, जब कहते हैं साकार गुरुदेव हमें मिलते हैं और जब हमारा उनसे अत्यधिक प्यार हो जाता है, तो हमारे को फिर सच बात है 24 घंटे फिर हमारी कहते हैं ना, चाहे आंख खोलते हैं तो भी समाधि है, चाहे आंख बंद करते हैं तो भी समाधि है। तो हमें एक क्षण भी भूलते नहीं है। कहते हैं प्रेम में जो है ना देह अध्यास भूल जाता है। ज्ञान से शायद उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, लेकिन प्रेम में जो है प्रयास नहीं करना पड़ता। मतलब ये सच बात है, कितना देखो गुरुदेव भगवान जी का प्रयास है, और हम भी हमेशा मतलब कहते हैं ना उनसे प्रेम करें। उनके प्रेम में जो है ना हमें नाम रूप आकार बाकी जो संसार के मिथ्या रूप नाम रूप हैं वो हमें भूल जाते हैं, लेकिन एक हमें नाम रूप जो गुरुदेव भगवान का, लेकिन वो फिर भी हमारे को वो भी कहते हैं ना नाम जपते जपते जब उनके ज्ञान को हम मतलब कहते हैं ध्यान करते करते जब उनका ध्यान हमारे मतलब उनका ज्ञान हमारे साथ साथ चलता है, तो उनका भी नाम रूप फिर हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो हमारे को फिर उस आनंद में स्वरूप में टिकाते हैं। ये सच बात है, कहते हैं ना करोड़ मील का पंथ था और पल में दिया पहुंचाए। ये गुरुदेव भगवान की इतना विशेष कृपा होती है ना, जो कहते हैं ना हम कितना भी मतलब कोशिश करते हैं हम ये छोड़ दें ये हटाएं, अभी गुरुदेव भगवान कहते हैं ना अभी सब कुछ छोड़ते जाओ, छोड़ दृश्य छोड़ते जाओ, ये मतलब कोशों से दूर होते जाओ, गुणों से सब चीजों को मतलब हटाते जाओ। लेकिन कहते हैं ना प्रेम में जो है ना हमें हटाना भी नहीं पड़ता, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मतलब वो अपने आप ही सब मतलब हटता चला जाता है, केवल वही रह जाता है। जैसे कहते हैं ना गुरु नानक देव जी ने क्या कहा था, कहते हैं तेरा ही तेरा तेरा, सब कुछ तेरा ही तेरा तेरा, हाथ त्रकड़ी पंसेरा। मतलब उनके हाथ में तराजू था और वो जो है तोल रहे थे, तो मतलब उनका देखो कहते हैं 1 2 3 ऐसे कर जब 13 आया तो उनकी तो समाधि लगी, तेरा तेरा कह के सब कुछ तेरा ही कर दिया। लेकिन हमारा अब ये भाव नहीं बन पाता। हम थोड़ी देर गुरुदेव भगवान जी कहते हैं ना, जब तुम सत्संग में बैठते हो तब जो है तेरा तेरा करते हो, लेकिन जब तुम फिर संसार में आते हो फिर मेरा मेरा कह के मेरा मेरा कहना शुरू कर देते हो, फिर देह अध्यास में आ जाते हो। हम तुम्हारे को गुरुदेव भगवान कहते हैं हम तुम्हारे को बार बार कहते हैं ना ब्रह्म वाली स्थिति में ले जाते हैं, अपने सब तुम्हें स्वरूप के दर्शन कराते हैं, तुम्हारे को अपना आप लखाते हैं, लेकिन तुम फिर बार बार जो है फिर अपने आप को जीवो हम, है ना, बार बार अपने आप को जीव बंदा गंदा मतलब यही कुछ कहते हो, फिर बार बार देह अध्यास में आ जाते हैं। सच बात है। तो हमें मतलब यही अभ्यास करना है
जो अभी कैसे देह अध्यास जो है प्रेम में भूलता है। तो जितना हमारा प्रभु से प्यार बढ़ता जाएगा तो देह अध्यास हमारा अपने आप हटता जाएगा, हटाना भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जितना भी हो सके हम अपने गुरुदेव भगवान से प्रेम बढ़ाते चलें। तो ये प्रेम कैसे बढ़ेगा? कहते हैं ना, पहले मिल दरबान से फिर मिल भगवान से। जो आप सारे प्रभु के प्यारे बैठे हैं, गुरुदेव के प्यारे बैठे हैं, कहते हैं प्रभु का सिमरन साध के संग और चाह भी उपजे साध के संग। ये हमारा सिमरन जो है ना, इन सच बात है, इन प्रेमियों के साथ ही होता है। ये साधना जो है इन प्रेमियों के साथ ही होती है। यहाँ सारे अनमोल हीरे बैठे हैं, सबके अंदर देखो, कहते हैं सबकी गठरी लाल है, कहते हैं कोई नहीं कंगाल, है ना। प्रभु ने सबके अंदर जो है अनमोल लाल डाल रखे हैं, सबके अंदर प्रभु ने अलग अलग कलाएं डाल रखी हैं। लेकिन काश हमारे अंदर सीखने की, कहते हैं ललक हो, चाह हो, कहते हैं ना, चाहे हम कितना भी शरीर हमारा बूढ़ा हो जाए, है ना, लेकिन हमारी कहते हैं ना जागृति जो है हमेशा जो है ताजी बनी रहनी चाहिए। ये सीखने का भाव हमेशा बना रहना चाहिए, है ना। कहते हैं अंतिम श्वास तक हम सीखते रहें। कहते हैं ना, उस ब्रह्म का अंत आज तक कोई नहीं पा पाया, ब्रह्म को सबने नेति नेति गाया है। कहते हैं ना, संसार की पढ़ाई की फिर भी लिमिट है, लेकिन यहाँ की तो कोई लिमिट है ही नहीं। यहाँ तो जितना भी करते जाओ, जितना भी करते, कहते हैं प्रेम, प्रेम का शब्द अधूरा ही है। प्रेम आधा शब्द है ना, कहते हैं प्रेम तो पूरा है ही नहीं, अधूरा ही अधूरा। कहते हैं सिक्का सिक्का चला ना मिलनी, कहते हैं ना जो मजा इंतजारी में है वो मजा मिलने में नहीं है ना। इंतजार में, जब किसी की इंतजार करते हैं ना, तो सच बात है कितना हमारा ध्यान लगा रहता है। जब वो मिल जाते हैं ना, तो फिर हमारे को तृप्ति सी आ जाती है। तभी मैं जो बात बता रही थी, रास्ता जो है मजे का है, इतना इंजॉय इंजॉय करते चलते हैं रास्ते में, है ना। तो सच बात है, लेकिन कहते हैं ना, हम पहुंचना तो मंजिल पर है। जो तभी संत ने क्यों कहा होगा, मीराबाई ने क्यों कहा होगा, है ना। तो मतलब कि जो तड़फ में, है ना, जो सच बात है, जितना नजदीकी मिलती है, संयोग आत्मा वियोग, मतलब एक विरह, कहते हैं विरह में जो है वो संयोग का अनुभव करा मीराबाई ने। तो मतलब उसमें ज्यादा ही अनुभव होता है जब कोई व्यक्ति पास होता है। जैसे कहते हैं हमारा भी बच्चा अगर दूर बैठा है तो हमारे को सारा कुछ करते उसकी याद बनी रहती है। तो लेकिन क्या है, कहते हैं ना, जब प्रभु हम सतगुरु देव हमारे सामने हैं, उनका दीदार करें, जब कहते हैं ना, उनके बाद फिर हम क्या करें, उनकी चर्चा करें। तो हर टाइम हम संयोग में भी उनके पास हैं और वियोग में भी उनके पास हैं। तो एक क्षण भी हमारी वृत्ति जो है खंडित ना हो, है ना। हम अगर चलते भी है ना, तो धरती पर ऐसे, मतलब कहते हैं ना, जड़ चेतन में प्रभु आप समाये हुए हैं। धरती पर चलते हैं ना, तो भी इतना आराम से अपने कदमों को रखें, इसमें भी प्रभु बैठे हैं। जब हम सोते हैं तब भी हम, मतलब कहते हैं ना, जो चद्दर है उसमें भी प्रभु है ना। जो चद्दर ओढ़ते हैं, अरे पूरी रात हमारी मच्छर मक्खी से रक्षा करती है। कहने का मतलब क्या है, कहते हैं मतलब हमारी वृत्ति एक क्षण भी प्रभु से खंडित ना हो। चाहे हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हर टाइम उनका एहसास बना रहे। जैसे गुरुदेव भगवान कहते हैं ना कि तेरे सिवा कुछ है ही नहीं, वास्तव में उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। हर जगह कौन सी ऐसी जगह है जहाँ प्रभु नहीं है। एक बार एक संत ने कहा कि तुम मतलब जहाँ मतलब तुम कहते हो हर जगह परमात्मा है ना, लेकिन उन्होंने क्या कहा, कहते हैं ना तुम भाई ऊपर से छलांग लगाओ, वो कहते हैं भाई ऐसी जगह तो दिखाओ जहाँ परमात्मा ना हो। भी हर जगह तो प्रभु बैठे हैं ना, लेकिन संतों की ना भाषा, संतों की वाणी, संतों के रहस्य अलग होते हैं। हमारी दृष्टि भी, हमारी समझ भी अलग होती है। हम मतलब हमारी चम दृष्टि होती है, हम नाम रूप आकार देखते हैं, वो हर चीज में सार तत्व देखते हैं। जैसे एक मतलब सुनार होता है, वो उसकी दृष्टि किस पे होती है, सोने पर, है ना। हम क्या देखते हैं, ये कुंडल है, ये बाली है, ये कंगन है, ये अंगूठी है, लेकिन सुनार क्या कहता है, ये सोना है। तो इसी प्रकार हम कहते हैं ये लंबा है, ये गोरा है, ये इसका नाम ये है, इसका नाम वो है। तो लेकिन गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं कि सर्वेशु भूतेषु, मतलब सब के अंदर प्रभु जो है आत्मा रूप से विराजमान है, सब में मेरा प्रभु बैठा है। जैसे अभी बात चली थी, तुलसीदास जी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, लेकिन ऐसी कृपा
ऐसी दृष्टि ये बड़े सच बात है, प्रभु कृपा से ही बनती है। कहते हैं ना, सोई जानेऊ जाए देहु जनाई, जानत जानत तुम ही हो जाई। ये दृष्टि प्रभु जिसको भी अपने स्वरूप को जनाना चाहते हैं, ये प्यारे दृष्टि उसी को देते हैं। उनकी कृपा से ही अब गुरुदेव भगवान की हम सभी के ऊपर असीम कृपा है, जो हमें ब्रह्म ज्ञान, जो मतलब ब्रह्म ज्ञान समझ में भी नहीं आता। लोग कहते हैं अरे क्या है, हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ता ये, है ना। और ऐसा ज्ञान हम नित्य सुन रहे हैं, नित्य सुन रहे हैं। और गुरुदेव भगवान की कृपा से ही जो थोड़ा समझ हमें आ रहा है ना, तो कहते हैं ना, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया है और मंजिल पर भी हमें वही पहुंचाएंगे, है ना। तो हम यहीं पर अपना बैठे रहें सत्संग में, है ना, उनकी शरण में बैठे रहें और अपना समर्पित भाव रखें। जब हमारा समर्पण होगा, शरणागति होगी, तो कहते हैं जो शरण आवे तिस कंठ लावे, है ना। जो वास्तव में समर्पित हो जाते हैं, प्रभु उन्हें ही अपने कंठ लगाते हैं और उन्हें ही उंगली पकड़ के मंजिल पर ले जाते हैं। बोलिए श्री भगवान की जय, बोलो भक्त भगवान की जय। मेरे प्रभु अति सुंदर, अति सुंदर। आपने बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर चर्चा की। अब बहन आप समापन करने भी की कृपा करें, बहन राज। बहन राज समापन भी अति सुंदर करें। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। हैं, सच बात है, आप इतना भाव वाले हैं, आप दूसरों को मान देते हैं, लेकिन सच बात है मुझे तो कुछ भी नहीं आता। आप इतना अनमोल हीरे बैठे हैं, इतना तत्व की, जब अभी जो मीनू दीदी ने बोला है इतना अच्छा लगा। ये सुदर्शन दीदी बैठे हैं, इतना मतलब सच बता रही हूँ, मेरे को तो खैर शब्द नहीं आते ऐसे देने भी, मैं तो सुन सुन के निहाल होती रहती हूँ। तो आप सभी से मैं आशीर्वाद मांगती हूँ, ऐसी कृपा प्रभु मेरे ऊपर भी बरसाएं। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति ओम। बोले सच्चिदानंद घन भगवान की जय। आज आनंद की जय। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। शर्मा जी, नमो शर्मा जी, नारायण, शर्मा जी। हाँ जी, नमो नारायण, हाँ, नमो जय गुरुदेव। शर्मा जी, हाँ जी। 3-4 दिना तो चल रही है चर्चा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जीव आभास और अहंकार ਦਾ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ। ठीक है जी, ठीक है। बाद च ना थोड़े दिन बाद चीज प्रश्न ले लें। नहीं ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ 4 और 5, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जीव आभास और अहंकार 3 शब्द आ रहे हैं। और चाहे नागपाल जी क्लियर कर देंगे, चाहे राकेश मिश्रा कर देंगे, चाहे राम अवतार जी, जिन्होंने जो समझ आई है वो बोलेगा, मैंने समझ ना आएगा। जीव आभास और अहंकार इसकी अंतर है। ये जीव आभास और अहंकार, इसका जो है, इसके ऊपर राम अवतार गुप्ता जी ने बोला था, बहुत अच्छा। और पर मेरे को
स्पष्ट नहीं हुआ था, मैंने सुना था। मैं चाहती हूँ सिर्फ इसी एक प्रश्न पे कल सत्संग शुरू होने से पहले आज बिन गोपाल ने बहुत अच्छी अभिव्यक्ति दी, लेकिन फिर भी मेरे अगर ये बात खुल जाए तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो कोई बात मेरा नहीं। निवेदन ये है कि अगर ये जो ना ये जो प्रश्न है ना आपका, इसका आंसर कोई 5-10 मिनट का नहीं है, इसका पूरा टाइम लगेगा, इसका पूरा आधा घंटा 1 घंटा चाहिए इसके अंदर। तो इसलिए इसको अलग से रख लेंगे। जो मेरे पास जब से मैंने दिए हुए हैं ना, मैंने अलॉट किए हुए हैं जब टाइमिंग। आप रखेंगे ना, जब आप रखेंगे, अभी तो ये लेक्चर चल रहे हैं और ये लेक्चर में से ही प्रश्न है तो ज्यादा स्पष्ट होगा। खैर जैसा आप देख सकते हैं जी। ऐसा है, मैंने जो है 24 तारीख तक मुझे दे रखा है। 24 तारीख के बाद 25 तारीख को इसको डिस्कस कर लेंगे। 25 तारीख को टाइम देता हूँ, ताकि ये जो है ना सीरीज पूरी होने के बाद नहीं, उसके पहले ही कर लेंगे। अभी तो काफी लंबी सीरीज है, लेकिन हम 25 तारीख को हम चर्चा करेंगे। आवाज नहीं आ रही ਤੁਹਾਡੀ क्लियर, बहुत डिस्टरबेंस है। ठीक है, एक मिनट जी, डिस्टरबेंस पहले मैं खत्म कर देना है। हाँ जी, मेरे ही कार बहुत डिस्टर्बेंस है। मैं ये कह रहा था कि ये सीरीज तो बहुत लंबी है, ये शायद अगला महीना में पूरा चलेगी, लेकिन हम 25 तारीख को, ठीक है, ये जो लेक्चर चल रहे हैं ना, ये क्वेश्चन इन्हीं लेक्चर्स में है, इसलिए जिन्होंने जैसे रामाविक्टर जी ने अभिव्यक्ति दी है तो उन्हें भी थोड़ा सा मालूम होगा, थोड़ा सा आपको भी मालूम होगा, थोड़ा सा राकेश मिश्रा जी को भी उनको मालूम होगा, तो हर कोई अपना विचार, तो मुझे क्लियरिटी हो जाएगी कि क्योंकि जो मैंने समझा है ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है जो अब मैं सुन रही हूँ। ये जो आपका प्रश्न है ना, इस प्रश्न के संबंधित और भी हैं जो कि पूरे हम 1 घंटे में भी डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पूरा टाइम चाहिए, पूरा समय चाहिए। तो कल का प्रवचन अगर शुरू में करेंगे ना 5-10 मिनट में, तो पल्ले कुछ पड़ेगा ही नहीं, पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। चलिए, बस मेरा मन था, मैंने आपसे कह दिया। ठीक है, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मेरा भी मन था ये चीज डिस्कस करने की, आपने मेरे मन की बात कही है, और नहीं। चलो, बहुत अच्छा हुआ, धन्यवाद। धन्यवाद, ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और इसका खुलासा आप ही निकालोगे, उल्टा आप ही सही करोगे। ओके। सही बात।